हेलो एवरीवन। अगर आप चैनल पे आए हो तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। आप पायल 1 और 2 में डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सा सही है और कौन सा आपके लिए पायल नहीं है। हेलो पायल नंबर 1। आप है ना, प्रेजेंट टाइम में किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंता कर रहे हो, लाइक फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चिंता करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप पायल फर्स्ट में तो ब्लू कलर आपके आसपास हो सकता है या फिर फेवरेट हो सकता है। सिल्वर, लाइक सिल्वर एक चमकता सिल्वर आपको बहुत पसंद हो सकता है। और शायद आप बार बार डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक आप बार बार डिस्टर्ब हुए होगे या कोई बच्चा परेशान कर रहा है या कोई न कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है। और काफ़ी अच्छा है। प्रेजेंट टाइम में आप बहुत फ्यूचर को लेकर काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो। और आपकी, मुझे आई थिंक लग रहा है लव स्टोरी की बात हो रही है या फिर उसी को लेकर आप काफ़ी अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो कि लाइक एक समय था कि आप दोनों की बहुत अच्छी खासी जोड़ रही थी, बाकी लोग भी आपकी जोड़ की तारीफ करते थे, समथिंग ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। और शायद आप कुछ ज़्यादा भी बिजी थे, तो ऐसा है तो इस पायल को ज़रूर सुने, ठीक है। पायल नंबर 1, आप है ना, लाइक किसी चीज़ का धोखा हुआ है या फिर रिलेशनशिप अलग हुआ है, तो ऐसा है कि आप दोनों है ना, दूसरा इंसान दूसरी तरफ चला गया है और आप है ना उसको अभी भी इंतज़ार करते हुए नज़र आ, लाइक आप है ना उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हो और उसी की राह देखते हुए नज़र आ रहे हो। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो या फिर बार-बार देख रहे हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे करूँ तो करूँ क्या ही, ठीक है। तो फाइल नंबर 1, आप अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, काम पे भी बराबर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। लाइक ऐसा कह सकता हूँ कि आप प्रेज़ेंट लाइफ़ में बहुत सारा कन्फ्यूज़न लेके हुए हैं, क्योंकि आपको किसी चीज़ का कोई डिसीज़न नहीं मिल पा रहा है कि मेरे सामने ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, कुछ गलत या सही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बात की जाए कि आप इसकी वजह से अपने काम में भी काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हो, ठीक है। और एक-एक काम करके फिर आप लेट होते जा रहे हो या फिर काम छूट जा रहा है समथिंग, या कोई न कोई प्रोजेक्ट या छोटा-मोटा काम है तो भी वो छूट जा रहा है, ठीक है। तो आप है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में हो सकता है कि काफ़ी कुछ हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका है समथिंग, और अब इसका बचने का कोई मतलब आगे बढ़ने का कुछ हो नहीं सकता समथिंग। और फिर भी उम्मीद तो है, अंदर से पूरे नेगेटिव हो चुके हैं, फिर भी किसी न किसी तरह से बचा जा सकता है उस तरह से, या फिर वापस इसको रिलेशनशिप को वापस रीस्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी आप अंदर से टूटे हुए भी नज़र आ रहे हो। तो आपके सामने बहुत सारी, कभी कोई अलग चीज़ दिख रही है, कोई अलग चीज़ दिख रही है, तो रियलिटी वाली आपको चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही है, वो अभी तक हाइड है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और आउटकम में शायद आई थिंक तुम इसी चीज़ को सोच के आओगे या फिर उसकी उसी चीज़ का कन्फ्यूज़न है, तभी आप इस पायल पे आए, समथिंग ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो पायल नंबर अभी करना क्या है, वो बात करते हैं, ठीक है। आप जो भी है, ठीक है। तो आपने प्रेज़ेंट में तो ऐसा है कि मतलब पाना और खोना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन आप फिर भी उसको चाह रहे हो, उसको चाहत में बदल रहे हो, अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो पायल नंबर आपको 1 यही कहा जा रहा है कि भाई इंतज़ार आप अकेले मत करो, उसको भी करना चाहिए। लाइक
इंतज़ार दो तरफ़ा होता है तभी प्यार की रिस्पेक्ट होती है, या फिर किसी चीज़ की हो, जो भी आप नीड हो उसी चीज़ की, ठीक है? तो यूँ कहा जा रहा है कि अकेला खुश रहना सीखो, ठीक है? कभी पाना और कभी छोड़ देना, इसकी बात छोड़ दे, ठीक है? मैं इतना यकीन आपके लिए, मतलब आपके लिए पर्सनल के लिए मैसेज आया है कि शक नहीं, पूरा विश्वास है, कोई किसी का नहीं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि समय रहते अपनी गलतफ़हमियाँ दूर नहीं करते तो हमेशा के लिए दूरी का कारण बन जाओगे, ठीक है? मतलब कारण होगा, ठीक है? तो अपनी गलतफ़हमी दूर कीजिए, ठीक है? वफ़ादारी आपने अच्छे से निभाई, जो भी किया अच्छे से किया, ठीक है? और आप काफ़ी अच्छा है अपकमिंग टाइम में, लेकिन अभी के लिए तो आपके लिए यही है। और अपकमिंग आपके लिए मैं इतना कहूँगा कि भाई आपको जो मिला है कि उसकी लाइफ़ में तो ये हो गया, वो हो गया, या फिर काफ़ी टाइम हो चुका है कि मतलब उसने तो इतना अपग्रेड कर दिया अपनी लाइफ़ में। तो यूँ समझो बेटा कि उसके पास अभी जो दिख रहा है, वो साइकिल है, लाइक एक साइकिल है। उसकी मतलब बाईसाइकिल कह सकता हूँ, वो साइकिल चला के आपके सामने हीरो बन रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ़ में रॉयल एलिफेंट आने वाली है, रॉयल एलिफेंट जैसी बाइक, या लाइक आपकी ज़िंदगी ऐसी ही है। तो आप है ना राइट टाइम का इंतज़ार करें, और आपको कहा जा रहा है कि राइट टाइम पे अपनी गलतफ़हमियाँ दूर कर दें, ओके? और काफ़ी अच्छा टाइम है, भगवान का मतलब लाइक वो राइट टाइम पे आपको राइट चीज़ें दे देगा, ठीक है? तो आपको अभी इतना कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, ओके? और कहूँगा कि गलतफ़हमियाँ थोड़ा दूर कर दो, अभी थोड़ा टाइम ख़राब है, अभी कुछ गमों का शोर है आपकी लाइफ़ में, जल्दी खुशियाँ लौटेगी, ठीक है? और आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके? विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने ये पायल चॉइस की है तो आपके आसपास ब्लैक कलर हो सकता है आसपास, या फेवरेट हो सकता है आपका। और आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी वॉइस आ रही होगी, या तो बच्चे खेल रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। और आपकी हेयर स्टाइल लाइक सर से एक साइड में नहीं, नीचे की तरह लगाते हैं, तो उस तरह से आपकी हेयर स्टाइल भी मुझे लाइक नज़र आती हुई नज़र आ रही है। और आप है ना लाइक अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हो, ठीक है? और ऐसा कह सकता हूँ कि काफ़ी बहुत सारे विचार है आपके माइंड में, ठीक है? तो ऐसा है, और अचानक से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, या फिर छोटी-मोटी कोई चीज़ खराब हो सकती है, मिक्सी खराब हो सकती है, वॉच खराब हो सकती है, तो उस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है? और फ़ाइल नंबर 2, आप है ना अपनी लाइफ़ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है? ऐसा कह सकता हूँ कि आप हैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो, बहुत जी-जान से मेहनत लगा के अपनी सेल्फ केयर भी नहीं कर रहे हो, और आप मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, और उसमें प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। और इसी वजह से आप है ना थोड़ा खर्चा कम करते होगे, लाइक पैसा बहुत सँभाल के रखते होगे, और काफ़ी आप मतलब इन चीज़ों को काफ़ी सेफली पकड़ के बैठते होगे, या मतलब खुल के कभी आप खर्चा नहीं कर पाते होगे, क्योंकि आप कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हो, तो आपको इनको वैल्यू की पता है, और आप मेहनत कर रहे हो तो आपको मतलब जितना भी आप प्रॉफ़िट लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। विशेष करके मतलब आप है ना मनी वाइज़ इस फ़ाइल में दिख रहा है, बाकी कोई आप प्यार-व्यार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें मनी वाइज़ या पैसा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप काफ़ी फ्यूचर के बारे में देखते हुए नज़र आ रहे हो। और आप है ना कुछ पैसा जोड़ के या फिर प्रॉपर्टी या घर लेना चाहते हो,
और उसी तरह से आप थोड़ा अपने आप को पैसे सँभाल के रखते हुए हैं, घर का राशन वग़ैरह सब कुछ लिमिट में और सब कुछ लिमिट में करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि देखो पॉइंट नंबर 2 यहाँ मतलब इस ज़माने में है ना कलयुग है, कलयुग है, कलयुग आ चुका है और लोग है ना मतलब आपको तकलीफ़ पड़ रही है, ठीक है? तो लोग क्या बोलेंगे कि मतलब उसे खुद के कर्मों की सज़ा मिल रही है और अब मतलब ऐसी सिचुएशन जो बोल रहा है उसके ऊपर आता है, तो वो क्या कहता है कि मतलब भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो आप है ना मतलब उसका पॉज़िटिव सोचा करें। तो मतलब यूँ समझो कि लोग तो बोलने वाले बोलेंगे, तो आप पॉज़िटिव सोचें और बोले कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है? आपकी ले रहे हैं, ठीक है? आप अच्छे मन के हो इंसान, आप मेहनत भी कर रहे हो जी-जान, ठीक है? क्योंकि अब बात करते हैं आगे की। तो पॉइंट नंबर 2 आप है ना साहस भी करते हो करियर में, ठीक है? और शायद आप का टाइम मुझे लगता है समथिंग सही नहीं चल रहा है या तो ट्रांज़िट मतलब नक्षत्र सही नहीं चल रहा है या फिर अभी जो दशा चल रही है महादशा, उपदशा वो सही नहीं चल रही है। समथिंग आप राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हो या फिर किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा है। बाकी पॉइंट नंबर 2 आपके लिए कहा जा रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर है ना आप मतलब पूरे दिन पूरा काम करके, पूरी मेहनत करके आपको प्रॉफ़िट कम ही मिलता है, ठीक है? और क्वेश्चन है फ्यूचर के बारे में और आपको डेली के सोते समय मतलब ये बार-बार परेशान सताती है और वो बार-बार वो टेंशन लेके आप है ना बहुत डिप्रेशन में जाते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, आपकी ओवरथिंकिंग बहुत करते हो, ठीक है? फाइल नंबर 2 आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही आप ब्रेव इंसान हो, ठीक है? लेकिन क्या होता है ना, जो आदमी सक्सेस हो जाता है, कम ज्ञान में या कम चीज़ों में भी सक्सेस हो जाता है ना, उसकी वैल्यू और लोग सुनने देते हैं। मतलब उसका ज्ञान कैसा है, वो कैसे बोलता है, वो लोग नहीं देखते हैं। लोग क्या देखते हैं, उसके पास पैसा है, इसलिए वो इज़्ज़त करते हैं। ना कि वो मतलब ऐसे उल्टी-सीधी 4 बातें भी बोल देंगे, तो लोग उस पे भरोसा कर लेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल बोलता है आप प्रैक्टिकल हो सकते हो, वो प्रैक्टिकल बोलते हैं, लेकिन वो मतलब उस इंसान की कभी कदर नहीं करेंगे। मेजर क्या है कि लोग है ना पैसे वाले की बात आसानी से मतलब मान लेते हैं और उम, कम है उसकी मतलब उसका भरोसा नहीं करते। तो तुम्हें कहा जा रहा है कि भाई तुम हद से ज़्यादा अच्छे इंसान हो। अब कह रहे हो कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कुछ गलत करने की, खुद से ही दुःख मिल रहा है तुम्हें क्योंकि तुम है ना हद से ज़्यादा अच्छे हो। तुम खुद का काम छोड़ के दूसरों को काम ज़्यादा करते हो, दूसरों की अच्छाई के बारे में सोच रहे हो। तो कभी-कभी भगवान पे भी छोड़ दीजिए करो, ठीक है? पहले वो इंसान ने गलत किया, फिर भी तुम उसके लिए अच्छा ही बनते हो, कितना अच्छा मन है। लेकिन कभी-कभी भगवान पे छोड़ देना, उसका बुरा नहीं कर सकते हो तो उस पे वो खुद पे ही छोड़ दीजिए, ठीक है? और तुम्हें इस चीज़ की क्लैरिटी 2 वीक्स या 2 डे में मिल सकती है, ठीक है? और तुम्हें कहा जा रहा है कि अपने आप को साबित करो, ठीक है? अब मैं इतना कहूँगा कि भाई आने वाले टाइम में, ठीक है, तुम्हारा ये आखिरी पड़ाव हो सकता है तुम्हारे मेन परीक्षा का एक आखिरी पड़ाव हो सकता है जो कि तुम्हारा डिफ़िकल्ट समय हो सकता है कि इस टफ साइकिल में है ना तुम्हें ज़िंदगी के बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने की मिलेगी। वो क्या है? प्रेम, ठीक है? अब प्रेम में क्या मिलेगा आपको, ठीक है? 9 अलग-अलग भावनाओं की अनुभूति होती है, ठीक है? जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भय, विभत्स, शांति, अनुभूति करवाते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, श्रृंगार मतलब खूबसूरती, हास्य मतलब हँसी-मज़ाक, करुणा मतलब दया, रौद्र रूप, वीर मतलब अट्रैक्टिव, भय मतलब डर डर, ठीक है?
ये बस मतलब भयानक, मतलब किसी चीज़ का अंत करना, ठीक है? शांति मतलब, तो लाइफ में हम आते हैं तो शायद तुम बहुत ओल्ड सोल हो सकते हो, तो शायद आपने है ना बहुत लाइफ जी चुके हो, शायद ये लाइफ आपकी लास्ट एंड हो सकती है, तो आपने ये सब चीज़ें जी ली, मतलब अमीरों वाली, खाने पीने वाली, या फिर हर चीज़ की लाइफ आप पहले जी के आए हो, ठीक है? तो इस लाइफ का पर्पस यही है कि पैसा ज़रूरी है, ठीक है? सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो आपने ये सब रस पा लिए, अब लास्ट रहा है वो है शांति, पीस, अपने आप को शांत रखना, भगवान की शरण में जाना, उनका मोक्ष, मोक्ष, हाँ, यस, मोक्ष, आपके लिए मोक्ष ही मेन मेजर है। तो वही कहा जा रहा है कि ये आखिरी पड़ाव है, लास्ट जन्म हो सकता है आपका। बाकी आपने अलग-अलग जन्म में पैसा, सब कुछ, पैसा या फिर प्रेम, प्यार, सब कुछ, हर चीज़ का लव अफेयर, सब कुछ, सब चीज़ें आपने जी ली हैं। पैसा या फिर हर प्रकार की ज़िंदगी। तो अब ये लास्ट है तो आपका शांति, तो उसमें रहिएगा, ठीक है? और इतना मैं कह सकता हूँ कि अपकमिंग फ्यूचर आपका विदिन, मैं हवा में नहीं फेंकूँगा, तो आपकी लाइफ नवंबर के बाद में चेंज होती हुई नज़र आएगी। लाइक कोई मज़ाक-मज़ाक में आपके पास ऑफ़र आएगा कि यार ये काम है, तुम कर पाओगे क्या? तो आप भी मज़ाक-मज़ाक में इसे स्टार्ट कर दोगे और उसमें छोटी-छोटी आप एफ़र्ट डालोगे और उस चीज़ में 3 ईयर 3 ईयर में आप इतना प्रोग्रेस कर लोगे, इतना प्रोग्रेस कर लोगे कि आपको खुद को पता नहीं रहेगा, ठीक है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में हो जाएगा। आप तो इतने ईयर से मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी बोल दोगे कि 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में होगा। ऐसा है कि मतलब किसी चीज़ को प्रोग्रेस होने में टाइम लगता है। तो वही चीज़ है कि किसी चीज़ की कीमत तब होती है, तब होती है जब इंसान उस चीज़ की वैल्यू कर पाए। तो आपकी लाइफ में भी यही है कि अभी तक आप चीज़ों को वैल्यू करना सीख चुके हो। आप धीरे-धीरे प्रोग्रेस होगे और 3 ईयर तक तो आप पीक पर चले जाओगे, ठीक है? तब आपके पास वो पावर रहेगी कि आप मतलब आप माइंड फ्री हो जाओगे, ठीक है? तो फाइल नंबर 2 आपको कैसी लगी रीडिंग? तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट।